सृष्टि सिंह आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का 9th का फाइनल एग्जाम हो चुका होगा और आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ये जो इस बार 9th का एग्ज़ाम हुआ है ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया है और ये प्री बोर्ड था, यानी कि ये एग्ज़ाम इसलिए लिया गया था ताकि बच्चों को 10th का एग्ज़ाम कैसे देना है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जिस तरह से बोर्ड में एग्ज़ाम लिया जाता है जस्ट लाइक इस एग्ज़ाम को वैसे ही लिया गया है। और पेपर सारे जो क्वेश्चंस थे वो बुक में से ही आए थे और इजी क्वेश्चन थे, जिसने भी बढ़िया से पढ़ा होगा उसका बढ़िया से बन गया होगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का कॉपी भी लिखना था, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा लगा लिख के। उसमें काफ़ी सारे मैथ्स भी बनाए थे, सामाजिक विज्ञान का भी उसमें था और साइंस का भी था। तो आई होप कि आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एक से अधिक पद वाले व्यंजक। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या है। ये जो आपको अभी ये दिख रहा है ये एक व्यंजक है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यंजक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पद, तो ये क्या है, ये वाला जो है ये एक पद है, उसी प्रकार ये भी एक पद है और उसी प्रकार ये भी एक पद है। तो इसमें कितने पद हो गए, इसमें कुल 3 पद हो गए, 1 2 3। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक से अधिक, तो एक से अधिक है यहाँ पर। ठीक है, वाले व्यंजक को, ये क्या है, व्यंजक, ये पूरा क्या है, व्यंजक है, बहुपद कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये है बहुपद। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में मुझे थंब इम्प्रेशन करके जरूर बताएं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुपद चर का, आपको पता है चर किसे कहते हैं, चर का मतलब होता है चलने वाला। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैथ में भी पैर होते हैं चलने वाले काफी फनी है। मेरा मतलब ये है, जैसे मैंने लिख दिया x, ठीक है, y लिख दिया या फिर p लिख दिया, q लिख दिया, t लिख दिया, u लिख दिया, ये क्या है, ये चर है। इसके जगह पर हम यहाँ पर कोई भी अंक रख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ तो ये वाला, जैसे यहाँ पर एक व्यंजक है, ठीक है, एक बहुपद है, इसको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बैठा के। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ax प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मतलब अपना क्या कहते हैं उसमें अंक रख सकते हैं, इसमें मान पुट कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, समझे। तो इसको कहते हैं चर। ठीक है, चर का मतलब सीधा सा समझिए कि चलने वाला, जिसका मान कभी भी स्थिर नहीं रहे। ठीक है, और अचर उसे कहते हैं जो चलने वाला नहीं, मतलब उसका मान एकदम फिक्स है। जैसे देखिए ये क्या है, ये जो है इसका मान चलने वाला है। यहाँ पर हम कुछ भी अपना मतलब एक वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो है लास्ट वाला ये एकदम फिक्स है कि इसका मान हमेशा 5 ही रहेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुपद चर का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, लिखा है कि 3x²। जब x की पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या स्क्वायर पढ़ेंगे, और लिखा हुआ है कि प्लस 2x प्लस 5। इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, और इसकी घात 2 है, तो 1 अधिक है या फिर 2 अधिक है, ऑब्वियसली 2 अधिक है। तो इसकी घात कितनी होगी, 2 घात होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा घात 2 है। अब इसी प्रकार यहाँ पर है 4x3। जब x की पावर 3 या फिर किसी भी संख्या की पावर 3 रहे तो उसको क्यूब पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है फिर आगे कि 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी, आप मुझे ये कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, और समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो के लास्ट में मैं इसका घात बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है, क्या, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 है, इसकी घात कितनी थी, इसकी घात 2 थी, तो ये कभी भी रैखिक बहुपद नहीं होगा, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, ये कोई और पोलिनोमियल है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रैखिक बहुपद कौन है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। 3x + 2x + 1, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी भी घात कितनी है, 1 है, तो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों बराबर ही है। अगर ये 2 रहता तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसकी घात 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि जिसकी घात 1 होगी उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार इसकी भी घात कितनी है, 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है। जहां पर याद रखिएगा a = नॉट 0। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है एक बहुपद। ठीक, इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा था ax + bx + c। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको, ax + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस फिर क्या है 2x + 1। तो यहाँ पर ये वाला जो है, ये संख्या, ये a है। ठीक है, ये क्या है, b क्या है, b का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और इसी प्रकार c का मान कितना है, 1 है। बहुपद में जब आप आगे पढ़िएगा तो उसमें रहेगा कि a का मान लिखने के लिए, b का मान लिखने के लिए, c का मान रखने के लिए। ठीक है, और उसी प्रकार उसमें मैथ सॉल्व किए जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे एक ही शून्यक निकलेगा इसका, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होते हैं। इसको आप एग्जाम में आपसे ये ऑब्जेक्टिव की तरह पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, टिक, 1 लगाना है, टिक। ठीक है, अब अगला है द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेट पोलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेट पोलिनोमियल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी घात 2 होगी उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ax² + bx + c, तो इसकी घात कितनी, इसकी घात है 1, तो 1 अधिक है या 2, यस आप लोग सही सोच रहे हैं, 2। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। अब मान लिया कि आपको क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी दे सकता है कि ax² + bx + c, निम्न में से इसकी घात कौन है या फिर कितनी है। तो ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 5। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, टिक, 2 में लगाना है टिक, क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है, 2 है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इसकी घात कितनी है, तो इसमें 2 में टिक लगा देना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है कि 6x² - 3x + 2। ठीक है, इसकी भी घात कितनी है, 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर है 27x² + 28x + 4, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 2। ठीक है, जहां पर a = नॉट 0, यानी कि यहाँ पर अगर a का मान ये है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये क्या है, ये हमारा a है, यहाँ पर b है और ये c है, तो इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, अब है एक नोट पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, यानी कि आप इसको इससे जोड़ सकते हैं कि जिसके घात जितने होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर रैखिक बहुपद था, लीनियर पोलिनोमियल, इसके शून्य की संख्या कितनी थी, 1 थी। उसी प्रकार अब ये द्विघात बहुपद है, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, इसकी शून्य की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब है हमारा लास्ट की त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर लिखा है कि 3 घात वाली बहुपद को, ठीक है, जिसकी घात 3 को त्रिघात बहुपद कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए 3x³ 2x + 4, तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 3, ठीक है, क्योंकि इसकी घात 1 है तो 3 अधिक है तो 3 इसकी घात होगी। उसी प्रकार यहाँ पर है 20x³ + 10x + 1, तो इसकी भी घात 3 होगी। उसी प्रकार यहाँ पर है 27x³ - 7x + 5, तो इसकी भी घात कितनी है? 3 है। जहां पर a = नॉट 0, यहाँ पर कॉमा है तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ यही वाली बात यहाँ पर भी लिखी गई है, बस उसको डॉट कर दिया है समझने के लिए, ज्यादा लिखना ना पड़े। तो जहाँ पर लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, शायद किसी को प्रॉब्लम होगी, लिख देती हूँ मैं, जहाँ a = नॉट 0, ठीक है, a = नॉट 0, याद रखिएगा इस बात को। और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बस एक चीज आपको कमेंट में बताना है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। और यहाँ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसकी घात कितनी होगी, तो अगर किसी ने कमेंट कर दिया है 3, इसकी घात 3 है, तो उनका एकदम बिल्कुल सही है 100%। और जिन्होंने नहीं बताया उनको बता दूं कि इसकी घात 3 होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी घात है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, तो 1 अधिक है, 2 अधिक है, फिर 3 अधिक है। मान लिया कि मम्मी ने आपको कभी 1 थप्पड़ लगाया, कभी 2 थप्पड़ लगाया, कभी 3 थप्पड़ लगा दिया, 3 थप्पड़ ज्यादा है ना 2 थप्पड़ से, तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात होगी 3, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और किसी को अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।